हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की चैप्टर नंबर 7 की प्रॉब्लम नंबर 7.19 की। तो यहाँ पे एक आपको ऑब्लिक कटिंग प्लेन दे रखा है। उस ऑब्लिक कटिंग प्लेन को मुझे रिप्रेजेंट करना है इन मोहर सर्किल या मोहर सर्किल बोलते हैं। तो इसके अंदर मुझे जो चीजें निकालनी है वो निकालनी है, सिग्मा नॉर्मल निकालनी है, सिग्मा टेंजेंशियल निकालनी है, टाउ मैक्स निकालनी है, सिग्मा रिजल्टेंट निकालनी है, और उसके बाद अगर हम निकाला जाए तो सिग्मा मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। साथ के साथ एक फाई एंगल भी होता है जो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके लिए निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास ये ऑब्लिक कटिंग प्लेन मिलता है तो अपन उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन यहाँ पे दो पॉइंट्स मान लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रेस लगी है वो स्ट्रेस है 200 मेगा पास्कल की कंप्रेस है। तो मेरे जो पॉइंट्स होते थे वो सिग्मा इंटू टाउ की टर्म्स में होते थे। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे माइनस के 200 आपकी क्या आ गया, पहला पॉइंट निकल के आ गया। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे आप, तो वो है आपके पास शेयर स्ट्रेस जो कि आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगी हुई है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या 50। तो एक पॉइंट तो निकल गया मेरा -200, 50। सेकंड वाले पॉइंट की बात करूंगा वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये निकल के आ गया 0, -50। तो दो पॉइंट मेरे पास निकल के आ गए। ए और बी मैंने मान लिया है अपने हिसाब से, यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आ गया एक्स और वाई की एक्सिस को कंसीडर करने के लिए। ओरिजिन मुझे यहाँ दे रखा है क्योंकि मैक्सिमम डेटा मेरे पास माइनस में है, तो मैं अपन माइनस वाली साइड में ही रहेंगे। तो जैसे ही मैं इस वाली एक्सिस पे आया तो मैंने यहाँ पे इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश यानी माइनस वाली साइड, और ये मेरा वाई हो गया। और नीचे मेरी वाई डैश ले लेता हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाए इसको देखने के लिए। तो वाई डैश हो गया नीचे वाली डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट हो गया -200, 50। तो मैं यहाँ से चला इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मेरे को पहला पॉइंट चाहिए -200। तो मैं 200 पे आ गया माइनस साइड में, और ऊपर प्लस के 50 है तो मैं ऊपर प्लस के 50 चला गया। तो पहला पॉइंट मेरे को मिल गया ये। यहाँ डी लिख रखा है तो आप डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं सेकंड पॉइंट के लिए आया जो कि बी पॉइंट है मेरा। बी पॉइंट मुझे दे रखा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो कि है मेरा -50। 0 है तो इसी डायरेक्ट स्ट्रेस पे 0 पॉइंट मेरा यही होगा क्योंकि 0,0 मेरा ओरिजिन पे है। तो मैं नीचे की तरफ आ गया तो 0, -50 मुझे यहाँ पे मिल गया। तो दो पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई हो गए इस केस में। और जब मेरे को दो पॉइंट आइडेंटिफाई हो गए तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। ये दोनों पॉइंट मिले थे कि मैंने आपको बताया था। ये मिला था मेरे को -200, 50 की केस पे, और ये मिला था मुझे 0, -50 के केस पे। तो जब ये दोनों पॉइंट मिल गए तो मैंने इन दोनों को मिला लिया। तो मुझे बताया कि ये जो पॉइंट है वो आपके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहर सर्किल के। अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी है यानी कि टाउ मैक्स निकालनी है तो मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ सिंपल तरीके से। फॉर्मूला मुझे पता है, उससे भी निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ से स्केल के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। तो जब ये दो पॉइंट मिल गए तो इसकी जो हाफ डिस्टेंस है मैंने उसका सेंटर आइडेंटिफाई कर लिया। जब सेंटर आइडेंटिफाई कर लिया तो अब मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस को निकालना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एंगल की वैल्यू रखी थी 35 डिग्री। तो जब मैं उसको सर्किल में रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे 2 थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, वो होगी मेरी 70 डिग्री। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं इस प्लेन पे। तो ये जो प्लेन दिख रहा था इस प्लेन पे मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर मेरा यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने 70 डिग्री एंगल बनाया, और इस एंगल से मैंने जो लाइन खींची तो मुझे पी पॉइंट यहाँ पर मिल गया। तो पी पॉइंट जब मुझे मिल गया यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा इजीली, ये पी पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है इस 70 डिग्री के एंगल को बनाने के बाद। और इस पी पॉइंट से मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डायरेक्ट स्ट्रेस वाली, मैंने वहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये मेरी सिग्मा टेंजेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलमोस्ट टाउ मैक्स के बराबर आ रही है मेरी सिग्मा टेंजेंशियल की वैल्यू। इसके बाद जब मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ से जो मुझे कुछ और वैल्यू निकालनी थी, जैसे मुझे सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपकी O2Q, ये सिग्मा नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो एंगल ये बनेगा यहाँ से, दिस इज अ फाई एंगल जो कि आपकी रिजल्टेंट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपकी हो जाएगी सिग्मा रिजल्टेंट। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट मोहर सर्किल बन गया है। अगर आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? आप ओरिजिन से प्लस वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी दिस। तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है क्योंकि प्लस की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी सिग्मा मैक्सिमम। और जब मैं इससे यहाँ पे आऊंगा, जो जी वाला पॉइंट दिख रहा है ये हो जाएगी मेरी सिग्मा मिनिमम। तो आप नोट कर सकते हो कि O से H होगी आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और O से G होगी आपकी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस,
क्योंकि जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस में। अगर टेंसाइल और कंप्रेशन के फॉर्म में देखेंगे तो अपन मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो कंप्रेशन की दिख रही है तो आप उसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से सारी वैल्यू निकल गई है। अगर आप एनालिटिकल मेथड से निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? एनालिटिकल मेथड से सबसे पहले मैं टाउ मैक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो टाउ मैक्स की वैल्यू होगी मेरी अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो सिग्मा एक्स की दे रखी है, सिग्मा वाई की नहीं दे रखी। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू देखिए मुझे 200 माइनस के, तो माइनस के 100 जाएगा क्योंकि 2 का डिवाइड हट गया। प्लस की बात करूंगा तो टाउ की वैल्यू मुझे 50 दे रखी है तो 50 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि 100 का स्क्वायर प्लस के 50 का स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो मुझे टाउ मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि मुझे सर्किल का रेडियस पता पड़ जाएगा। तो एक चीज तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। सिग्मा नॉर्मल की बात करूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले भी बताया है, आप देख लीजिए। सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला है। सिग्मा टेंजेंशियली का फॉर्मूले की बात करेंगे तो उस केस के अंदर आपका ये कंपोनेंट नहीं आता है। तो सिग्मा टेंजेंशियली की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 cos की जगह हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। तो ये अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन फॉर्मूलों को। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।